इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह अपने अनोखे स्टाइल के लिए देश भर में जाने जाते हैं। नेटफ्लिक्स में दिखाए गए कपिल शर्मा शो में इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह नजर आए। रंजीत ने अपने अनोखे ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ ही मौजूद सभी एक्टर्स का मन मोह लिया। रंजीत ने अपनी इस खास उपलब्धि पर एमपी न्यूज टीवी के साथ खास चर्चा की, जहां उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल आप सभी का एमपी न्यूज़ टीवी में स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो किसी भी पहचान के मोहताज तो नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं कि जब ये ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो जो ट्रैफिक है उसके पहरेदार बनते हैं, वहीं जब मंच पे जाते हैं तो उसका सितारा बनते हैं। हाल ही में कपिल शर्मा शो में जाकर इन्होंने 4 चांद लगा दिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आपने इस पूरे देश का नाम रोशन किया है? देखिए, डेफिनेटली जो भी कभी अच्छा काम करता है तो उसे जब भी अप्रिसिएशन मिलता है तो हमें जब बूस्ट होता है, हमारी ताकत जो होती है वो बढ़ जाती है। और हम जैसे ईमानदार लोग जो जिसके लिए काम करते हैं उनको ये अप्रिसिएशन की बहुत नीड होती है। जैसे समाज और सोसाइटी और जैसे इतने बड़े मंच जब हमें बुलाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे कुछ जो काम है, जो हमारा वर्क है, उसको लोग देख रहे हैं, उससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, उससे लोग प्रेरित हो रहे हैं। तो हम लोग को जब भी ये मंच मिलता है, डेफिनेटली कपिल सर और नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म जो हमें बुलाता है तो हमें बहुत प्राउड भी होता है और हिम्मत भी बढ़ जाती है आगे और अच्छा काम करने की। इसी पर्पज़ से मुझे वहाँ बुलाया गया था और मेरा मोटिव जो है यही है कि ट्रैफिक सेंस के मामले में, ट्रैफिक रूल्स के मामले में हम लोगों से बात करें। हर प्लेटफॉर्म पे इसकी बात होना चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है पूरे देश का है और लोग जो मर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, वो रोड पे सबसे ज़्यादा मर रहे हैं। तो मेरा मुद्दा ये था और मैं वहाँ पर लेके भी गया। इसी बात को लेकर मैं काफ़ी कन्वर्सेशन भी मेरा हुआ पूरे शो के कपिल सर से लेके सब जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सब से। और अच्छा मेरे को लगा कि बहुत लोगों ने मुझे हिम्मत दिया, हौसला दिया और मुझे सम्मानित किया। हमने देखा कि आप युवाओं के लिए कहते हैं कि जो युवा कभी ट्रैफिक पे रुकना पसंद नहीं करते थे, हमेशा भागदौड़ में रहते थे, लेकिन जैसे ही आपको देखते हैं वो ग्रीन सिग्नल में भी आगे नहीं बढ़ते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का ही एक एक्सीडेंट है जो हमारे इंदौर में हुआ, जिसमें 3 युवाओं की रोड पर एक्सीडेंट हुई और कार की जब आप हालत देखोगे तो लगेगा कि 120 की स्पीड चला रहा है। तो मेरा कहीं ना कहीं डांस जो है लोगों को रोकने में कारगर साबित हो रहा है कई सालों से। आज मुझे 22 साल हो गए इस इंदौर शहर में ट्रैफिक संभालते। तो डेफिनेटली कई युवाओं का मैसेज आता है कि सर हम बहुत स्पीड में भाग रहे थे मगर आपको देखा तो रुक गए, और ऐसा लगा कि हमें भागना नहीं चाहिए और रेड लाइट को बड़ा कर दीजिए, ग्रीन लाइट ना हो आपके चौराहे पे, ज़्यादा अच्छा है। ताकि क्योंकि हम जब युवा निकलते हैं रोड पे तो हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारे प्रेशर लेके घूमते हैं रोड पे, वर्क को लेकर, जॉब को लेकर, मम्मी पापा का डांट को लेकर, वाइफ से झगड़ा करके, गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके लोग युवा गुस्से में निकलते हैं। और जब वो मेरे चौराहे पे आते हैं और वो मुझे देखते हैं तो वो रिलीज़ हो जाते हैं, वो रिलैक्स फील करते हैं। और कई हज़ारों मैसेज मेरे पास ऐसे हैं जो कहते हैं सर आप कीप डांस करते रहिए, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, हम तेज़ गति में गाड़ी नहीं चलाएंगे। और ये भी देखने को मिलता है, कई युवा मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप अपने चौराहे की जो रेड लाइट है ना उसको बड़ा कर दीजिए, हम और रुकना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि लोग वहाँ मेरे चौराहे पर भाग नहीं रहे हैं और मुझे देख कर लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तेज़ गति में गाड़ी नहीं चला रहे हो, मेरा कहना मान रहे हैं, ट्रैफिक सेंस जाग रहा है। अगर ऐसा मेरा डांस कर पाता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। सर, देखते हैं एक डांसिंग कॉप की पहचान तो आपकी है, लेकिन बारिश में भीगना, धूप को सहना, हर एक परेशानी का सामना करके लोगों को अवेयर करना कितना चैलेंजिंग होता है ये? देखिए, डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग होता है, मगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं। ये हमारा जॉब है। हर पुलिस वाला इसी के लिए भर्ती होता है, देशभक्ति, जनसेवा की भावना लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पब्लिक ने मुझे चूज़ किया है और पब्लिक मुझे लाइक कर रही है, मेरे वर्क को लाइक कर रही है और उसकी वजह से ट्रैफिक सेंस हमारे इंदौर शहर में जाग रहा है, ऑल ओवर इंडिया ट्रैफिक के बारे में बात हो रही है। तो जो चैलेंजेस आते हैं, जैसे आपने बोला कि डेफिनेटली बहुत प्रदूषण होता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, बारिश में कीचड़ होता है, बहुत ट्रैफिक होता है। इन सबको दरकिनार करते हुए हमें सिर्फ अपना काम फोकस करना होता है। और अगर मेरे काम की वजह से रोड एक्सीडेंट कम हो जा रहे हैं तो भीगना भी पसंद है मुझे, क्योंकि ऐसे तो मौका मिलता नहीं है कि एज अ मैन मैं भी एक आम इंसान हूँ, आम आप जैसा ही इंसान हूँ, मेरा भी भीगने का मन करता है। पर कभी कभी लगता है कि मौका नहीं मिलता हम लोगों को, तो मैं सोचता हूँ कि चौराहे पर भीग लिया जाए, चाहे ड्यूटी भी हो जाएगी और जो मन की इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। तो उससे दोनों चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। एक तो लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो भी कर लेते हैं, बारिश में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मेरे को देख के लोग और रुक भी जाते हैं। तो डेफिनेटली चैलेंजेस पसंद है मुझे, और जितने चैलेंजेस आते हैं आपकी कैपेबिलिटी और आपके ऊपर जो भी लोग बिलीव करते हैं उसका टेस्ट होता है और शायद मैं उसको करके टेस्ट को पास कर लेता हूँ। सर, चैलेंजेस को आपकी तरह एक्सेप्ट करना, मगन होकर बारिश में भीगना अपने आप में एक डांसिंग कॉप का नया अंदाज है। इन दिनों एक नया चलन देखने को मिल रहा है स्टंटबाजी का। लोग जो युवा है उनमें स्टंटबाजी का बहुत क्रेज़ है वायरल होने के लिए। इस पर आप उनको क्या अवेयरनेस का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ
आपके अगर आप टैलेंट है ना तो उसको कहीं मैदान में जाकर या कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ पर किसी और लोगों की क्षति ना पहुँचती हो। पर टैलेंट करके आप अपने आप को कुछ बड़ा आयाम पर नहीं ले जाएंगे। आपका हार्ड वर्क जो है, आपका बिहेवियर जो है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर वैसा होना चाहिए जिससे हमारे कामों से किसी और को तकलीफ ना पहुँचे और ना हमें तकलीफ पहुँचे। माँ बाप बड़ी मुश्किल से बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा करते हैं, पर मैंने अभी तक के जीवन में 22 साल की नौकरी में 73 डेड बॉडी उठाई है, जिसमें कई युवाओं की बॉडी उठाई है। उन माँ बाप को बड़ा रोना होता है, ज़िंदगी भर बर्बाद हो जाती है उन लोगों की जब उनका युवा बेटा रोड में मरा होता है। तो ऐसे युवाओं को कहता हूँ कि अगर मरना ही है मेरे दोस्त, कुछ करना है तो देश के लिए करिए, और अगर अपनी बॉडी को घर भेजना है ना तो सफ़ेद कपड़ों में मेरे भाई तिरंगे में लपेट के भेजिए। ऐसा कुछ काम करिए जिससे आपको भी फ़ख्र हो, इस देश को भी फ़ख्र हो और आपके माँ बाप को भी फ़ख्र हो। रंजीत सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कैसे युवाओं को तिरंगे में लपेट कर आना चाहिए, ना कि सफ़ेद कपड़ों पर। एक और सवाल है मेरा कि किस प्रकार से कपिल शर्मा शो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप सबको एंटरटेन करते हैं, अवेयर करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं। आने वाले समय में और क्या दिलचस्प हमें देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो एक राज की बात है, मगर हाँ डेफिनेटली जहाँ तक मुझे जो चर्चाएं चल रही हैं, आप बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा इस शहर के लिए होगा, और शायद हो सकता है कि मैं कुछ बड़े पर्दे पे आपको दिखूं, मेरे वर्क को एक आयाम दिया जाएगा। तो ये अभी इंदौर के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए छुपा हुआ है, और जब वक्त आएगा, टाइम आएगा तो मैं इसके बारे में बात भी करूँगा लोगों से, मगर वो अभी वक्त नहीं आया। मगर हाँ डेफिनेटली इंदौर के लिए, इंदौर पुलिस के लिए और हमारे शहर के लिए बहुत गर्व का क्षण आने वाले हैं, टाइम पर आप सबको होगा। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इंदौर में पैदा हुआ और इस शहर का नाम रोशन करने में मेरा कुछ हाथ, कुछ काम आ पाया है। तो मैं अपने आप को लिटरली मैं बता रहा हूँ कि भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि माँ अहिल्या की नगरी में एक टैलेंट को पूरा दुनिया समझ रहा है, जान रहा है, और उसकी वजह से इंदौर का नाम हो रहा है। तो मुझे फ़ख्र होता है इसी बात को लेकर। सर, क्या हमारा जो सुपर हीरो है वो फिल्मी पर्दे में भी देखने को मिलेगा? राज को राज रहने तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो बहुत सारे चीज़ें होती है जिनको नहीं बोला जाता, तो आप मुझसे उगलवाओ मत, ठीक है। वक्त आने में मैं खुद आपको बोलूँगा कि मिस बघेल वापस आई है, मैं आपको अच्छी न्यूज़ देने वाला हूँ। तो अभी इस चीज़ को रहने दीजिए ताकि एक सरप्राइज़ जो है वो लोगों को मिले। ये थी हमारे साथ द सुपर कॉप की बहुत दिलचस्प बातें, जिन्होंने बताया अवेयरनेस के बारे में, जिन्होंने युवाओं को जागरूक किया कि सफ़ेद पर्दे में नहीं बल्कि तिरंगे में लपट के आना चाहिए। और साथ ही साथ ये सारी अपडेट हैं, देखते हैं आने वाले दिन में हमारे सुपर कॉप कहाँ देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही युवाओं और बाकी लोग को अवेयर करते रहेंगे। और भी अपडेट्स के लिए बने रहें MP न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।